नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं भगवान शिव के बारे में। सामान्य रूप से मित्रों, यह श्रावण का महीना चल रहा है और भगवान शिव जो हैं वह इस महीना के अधिष्ठात्री देवता हैं। अधिष्ठात्री देवता का मतलब हुआ भगवान शिव को यह सावन का महीना बहुत पसंद है। प्रसन्न होने का मतलब यह होता है कि भगवान शिव इस महीने में प्रसन्न होते हैं। जैसे 16 सोमवार का व्रत किया जाता है, इसी महीने से उसे प्रारंभ किया जाता है। और वैसे तो मुख्य 4 महीने हैं जिसमें भी आप कर सकते हैं। वैशाख महीने से भी प्रारंभ कर सकते हैं, माघ से भी कर सकते हैं, कार्तिक से भी और इसी श्रावण महीने से। सह उमा सोमवार का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया है। सह उमा यानी उमा के साथ भगवान शिव की जो मुलाकात हुई, जो मीटिंग हुई, जो उन्होंने पहले उन पर प्रसन्नता व्यक्त की, उस समय से ही यह सोमवार का व्रत प्रारंभ हुआ। अब हम यहाँ पर आपको शिव जी के बारे में बता दें कि महादेव वो क्यों हैं, शिव क्यों हैं महादेव। शिव महादेव इसलिए हैं कि देखिए, सांप उनके गले में बैठा है। उनकी पंचायत को अगर हम देखें तो शिव की पंचायत में महादेव के गले में सर्प रहता है और भगवान गणेश उनके पुत्र हैं। तो गणेश का जो वाहन है वह मूषक है। सर्प जो है मूषक को खा जाएगा। कार्तिकेय भगवान भी उनके पुत्र हैं और कार्तिकेय का जो वाहन है वह मयूर है और मयूर सांप को खा जाता है। तो यह स्थिति उल्टी बन रही है। और वृषभ जो है वो भगवान शिव का वाहन है, तो जिसे सिंह खा जाता है जो माँ दुर्गा का वाहन है, यानी पार्वती माता का जो वाहन है, तो सिंह वह उसको खा जाएगा, यानी एक दूसरे को खा जाते हैं। ऐसी स्थिति इनके पंचायत में है। और कहा हुआ एक बात आप समझिए मित्रों कि जो स्वयं महेशो ससुरो नगेश सखा धनेशो स्तनयो गणेश और तथापि भिक्षाटन में वशंभो बलि यशी केवल ईश्वरीक्षा। भगवान ईश्वर है, शिव हैं। शिव का अर्थ होता है मित्रों कल्याण। तो शिव जो है कल्याणकारी देव हैं। और कल्याण कैसे आप देख सकते हो कि उनके गले में रहा हुआ सर्प जो मयूर खा सकता है लेकिन वो नहीं खाता है। चूहा जो है उसे सांप खाता है लेकिन उसे नहीं छूता है। सिंह बैल को खा जाएगा लेकिन बैल को नहीं खा रहा है। यही उनकी विशेषता है और इसीलिए उसे महादेव कहा जाता है। महान है ना, महादेव हैं। योगेश्वर भी, योगी भी हैं। सबसे बड़े योगी में अगर गिना जाए तो भगवान शिव हैं। क्यों कि जहाँ योगी होते हैं यत्र अहिंसा प्रतिष्ठान। योग शास्त्र में कहा है कि जहाँ अहिंसा प्रतिष्ठान हो जाती है वहाँ पर वैर त्याग खत्म हो जाता है। किसी का एक दूसरे से वैर त्याग नहीं होता है। सिंह और बकरी एक ही साथ पानी पिएंगे लेकिन एक दूसरे को खाएंगे नहीं। जो हमारे भगवान शिव के दरबार में दिखाई देता है, वहाँ वृषभ रहता है सबसे आगे, जो जिसे हम लोग नंदी कहते हैं। तो नंदी के कान में कुछ कहा जाता है, कहीं कहीं ऐसी प्रथा है। फिर उसके आगे कच्छप बैठा रहता है और भगवान शिव के ऊपर सर्प बैठा हुआ है। यानी प्रकृति का प्रेम, ये प्रकृति की एकता। जब प्रकृति की एकता होती है वही भगवान शिव हैं। और यहाँ पर प्रकृति अलग अलग रूप से विद्यमान है। आप भला बताइए कि जो काल कहा जाता है, कालों के काल महाकाल कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो शिव है, शिव के ऊपर जो सर्प है, तो सर्प जो है वो क्या है? काल है। किसी को डस देगा तो मर जाएगा, उसका जहर चढ़ता है, लेकिन फिर भी सब सर्प को अपने गले में धारण किए हुए हैं। तो काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वह सर्प भी उनको बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसीलिए भगवान शिव जो हैं वह क्या हैं? महादेव हैं। महादेव होने का कारण यही है कि उनका जो सर्प उनके गले में है वही उनकी विशेषता है। आप भला बताओ कि जो स्मशान में रह रहे हैं लोग, मृत्यु के बाद जहाँ इनको जला दिया जाता है वहाँ स्मशान में भी भगवान वास शिव करते हैं। क्यों? कि जहाँ पर नीरव शांति होती है। तो हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद आदमी को एक बार वहाँ तो जाना ही है और सबसे अंतिम ध्येय वही है, अंतिम स्थान वही है। तो अंतिम स्थान जहाँ है वहाँ पर भगवान शिव रहते हैं।
तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ये सब उनके यजमान चेले हैं, उन्हीं की मतलब कृपा से वे इधर उधर बसते रहते हैं। कहा है कि जब एक बार उनकी शादी का प्रसंग आया और माता पार्वती के यहाँ बारात लेके गए तो यही भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी गए तो सोचने लगे कि कहाँ इनको भूतेश्वर को हम यहाँ बुलाएं, ये भूतेश्वर भगवान की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हिमालय को भी लग गया कि ये तो क्या हुआ, हमारे सब लोग इधर उधर भागने लग गए। तो ऐसी स्थिति बनती हुए भी जिसके पास ये चारों चार चीज़ें पाँचों पाँच चीज़ें तो इनकी पंचायत में है। कार्तिकेय कौन है? तो देवताओं के सेनापति हैं। गणेश कौन है? प्रथम पूज्य है, भगवान देव है। गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणाम त्वाम प्रियपति गुंगवामहे। भगवान गणेश वह एक है। माता कौन है? आद्य शक्ति जगदम्बिका का स्वरूप है। और जो इसके पंचायत में वो सब बैठे हों तो आप समझिए कि वहाँ पर क्या हो सकता है। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? महादेव कहा गया है। भगवान शिव का अभिषेक, भगवान शिव की पूजा और भगवान शिव का ज्ञान मतलब उनके आवाहन प्राप्त करना, उनकी कृपा प्राप्त करना, यही एक मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ ध्येय होता है। और क्यों कि मृत्यु के बाद आपको तो स्मशान में ही जाना है, इसीलिए भगवान शिव स्मशानेश्वर भी कहे जाते हैं। तो मित्रों, यह आप देखिए, समझिए और भगवान शिव का नियमित रूप से जप करके, उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। अगर आपने एक लोटे जल से उनका अभिषेक कर दिया तो भी वो प्रसन्न होते हैं। उन्हें नहीं चाहिए बहुत बड़ी पूजा, और चाहे आप धतूरा डाल दीजिए, भांग दे दीजिए, भांग धतूरा वगैरह भी दे दीजिए। लेकिन अफसोस एक होता है कि आज के जो लोग हैं वो ये कहते हैं, जब दारू पीते हैं बोले मैं तो शिव जी का प्रसाद ले रहा हूँ, गांजा पीते हैं बोले मैं शिव जी का प्रसाद पी रहा हूँ, भांग खाते हैं मैं शिव जी का। अरे भाई, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। जब पृथ्वी पे हलाहल की उत्पत्ति हुई तो वही एक भोलेनाथ थे जिन्होंने उस हलाहल को अपने गले में धारण कर लिया। है तुम्हारी ताकत? अगर आपकी ताकत नहीं है तो आप फिर उसका उदाहरण क्यों देते हैं? हम उनके भक्त हैं ऐसा क्यों कहते हो? उसकी शक्ति थी, वह इसीलिए वे महादेव थे कि पृथ्वी की रक्षा के लिए, जनमानस और प्रकृति की रक्षा के लिए जिन्होंने जहर का भी पान किया था। हम वो नहीं कर सकते, लेकिन हम जहर जरूर पी सकते हैं जो हमारे घर में कैंसर वगैरह की बीमारियां ला सकता है। तो ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वास्तविक भगवान शिव के भक्त हैं तो ये जहर पीने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। लेकिन आप भगवान शिव की पूजा करिए, आराधन करिए और लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करिए। तो दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।